बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका अपने YouTube चैनल NEFX ट्रेनर पर वेलकम करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में 3 चीजों के ऊपर डिस्कशन करूंगी। नंबर 1 गोल्ड फॉरकास्ट, गोल्ड एनालिसिस करूंगी। नंबर 2 मूव फॉरकास्ट करूंगी और नंबर 3 लर्निंग कैंडल एजुकेशन दूंगी ताकि आप अपने ड्रीम मुकम्मल कर सकें। आप मिलते हैं इस मोटिवेशनल कोट के बाद। माय डियर व्यूवर्स, अब चलते हैं गोल्ड की अपकमिंग वीक की नेक्स्ट फोरकास्ट की तरफ कि गोल्ड मार्केट की क्या सिचुएशन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गोल्ड ने न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया और अब वो हर न्यू ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए वो एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है तमाम मुल्कों में कुछ परसेंट का, तो उससे और वॉर इफेक्ट जो है उसमें उससे गोल्ड पर क्या इफेक्ट हो रहा है वो आप बखूबी देख सकते हैं। आप देखते हैं कि गोल्ड आने वाले नेक्स्ट अपकमिंग वीक में क्या मूवमेंट दिखाएगा, आपने कौन से जो है अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है, कहां से आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है और कहां से आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। तो माय डियर ऑल व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताती चलूं कि ये जो है ये तकरीबन ऑलमोस्ट अगर ये रिटेस्ट करे तो एक एरिया बनता है 3218 और अगर फुल ये करे 3213 या 3100, ये एरिया जो है यहाँ से रिटेस्ट करते हुए फर्स्ट इसका टारगेट ये 32, 22 या 16 का एरिया रहेगा जहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। और आपने हमेशा बाय को पहले प्रेफर करना है एवरी डिप से। और ये जो है आपका टेक्निकली गोल्ड जो है ऑलमोस्ट नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा इसका वो मैं आपके सामने ये एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। मैं क्योंकि अभी जो मार्केट ने स्टे लिया हुआ है वो 32, 36, 7 के राउंड अबाउट, और मार्केट अब क्या करेगी ये 32, 50 ये पहले टारगेट को मीट करेगी। और क्योंकि ये मैं वीकली फोरकास्ट बना रही हूँ, ये एक दिन की फोरकास्ट नहीं है, और इसको मैं रेड कर दूंगी क्योंकि ये अपर साइड पर हमेशा रेजिस्टेंस रहती है जब तक कि वो सपोर्ट एरिया न मान जाए। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो ये गोल्ड है एक ये वीकली जो है ये 3290 तक भी ये लगा सकता है, और इसकी जो सपोर्ट एरियाज रहेंगे वो एक 31, 97, 96 के ऊपर एक एरिया है। और ये H4 की स्टोरी है क्योंकि इसने ये जो है ब्रेक किया और न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। अगर FVG की बात की जाए तो FVG कहाँ पर है, तो माय डियर ये ग्रे जो एरिया मैंने मेंशन किया हुआ है 3152, 31, 35 ये आपका रहेगा FVG एरिया। तो माइट बी पॉसिबल मार्केट अगर रिटेस्ट करे तो यहाँ पर रिटेस्ट करे। माय डियर व्यूवर्स, अब अगर H1 की स्टोरी के ऊपर बात की जाए तो मार्केट की जो कंडीशन H4 के अकॉर्डिंग तो सेम ये देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है कि ये रिटेस्ट इसका ये वाली कैंडल जो कि बनती है ऑलमोस्ट 3222 और 3220 के राउंड अबाउट एक ये है, और अगर ये एक एरिया बनता है 3212 के राउंड अबाउट, और अगर ये फुल सपोर्ट की हेल्प लेती है तो फिर 3200 से लेके ये एरिया बनता है 3190। यहाँ से आपने हमेशा जो है बाय को प्रेफर करना है क्योंकि आपको पता है कि बुलिश मोमेंटम है और ट्रेंड बुलिश है, वॉर इफेक्ट भी है। अब एक और मैं आपके सामने एक चीज मेंशन करूं जो कि आपको उस पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि वाकई ही जो चीजें हैं टेक्निकली और जो ट्रेडिंग के हवाले से चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं।
अगर मैं इस ये वाली जो पाथ बनाया हुआ है इसको अगर हटा के एक ट्रेंड लाइन मार्क करूं, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि वो कौन सी ट्रेंड लाइन मैं मार्क करना चाह रही हूँ। ये देखिए, अगर मैं मार्केट को देखूं यूं, अगर वीक के साथ करूं तो ये बनता है, और इसको हम टेक्निकली गोल्ड को ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक जो चार्ट पैटर्न बन रहा है जो कि बुलिश मोमेंटम की निशानी होती है। ये चार्ट पैटर्न हमेशा से उस वक्त बनता है जब मार्केट पे कोई बुलिश जा रही होती है और वो अभी मजीद बुलिश होना चाहती है। तो मार्केट, ये देख लें, ये जो चीज है, ये चीज जो है ना, आप बेशक इसको गूगल सर्च करेंगे तो ये चार्ट पैटर्न देखना, ये हमेशा जो है ना ये बाय को प्रेफर करता है। वो चाहे थोड़ा सा अप जाके तो फिर डाउन आ जाए और फिर से वो रिटेस्ट करे और फिर जो है वो अप साइड पर मूव कर जाए, एक ये कंडीशन है। लेकिन एवरी डिप यू विल प्रेफर ऑन बाय, तो मैं यही आपको कहूंगी कि आपने बाय को प्रेफर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। माय डियर व्यूअर्स, अब चलते हैं गोल्ड न्यूज फोरकास्ट की तरफ कि मार्केट की जो नेक्स्ट वीक की न्यूज़ होंगी वो क्या इफेक्ट कर सकती हैं मार्केट पर। तो मंडे 14 अप्रैल को 9 PM पे यूएसडी की जो न्यूज है, एफओएमसी मेंबर बार्कन स्पीक्स है। इसके अलावा 10 PM पे यूएसडी की लो इम्पैक्ट न्यूज, एफओएमसी मेंबर वॉलर स्पीक्स है, और ये दोनों लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं मंडे को। बस ये 2 न्यूज हैं। ट्यूसडे की अगर बात की जाए 15 अप्रैल को 3 AM पे यूएसडी की जो लो इम्पैक्ट न्यूज है, एफओएमसी मेंबर हॉकर स्पीक है। उसके अलावा 4:40 AM पे यूएसडी की जो न्यूज है, एफओएमसी मेंबर बूस्टिक स्पीक है। 5:30 PM पे लो इम्पैक्ट न्यूज जो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है और इंपोर्ट प्राइस मंथली का डाटा है। इसके अलावा वेडनेसडे की बात की जाए 16 अप्रैल को 1:30 AM पे यूएसडी की जो न्यूज है, एपीआई वीकली स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन स्पीक है। इसके अलावा 4:10 AM पे यूएसडी की लो इम्पैक्ट न्यूज है, एफओएमसी मेंबर कुक स्पीक्स है, और 5:30 PM पे यूएसडी की हाई इम्पैक्ट 2 न्यूज़ है। कोर रिटेल सेल्स मंथली का डाटा है, इसके अलावा रिटेल सेल्स मंथली का डाटा है। अगर 6:15 PM की बात की जाए यूएसडी की लो इम्पैक्ट न्यूज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट का डाटा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मंथली का डाटा है। 7 PM पे यूएसडी की जो न्यूज है वो बिजनेस इन्वेंटरीज मंथली का डाटा है, एनएएचपी हाउसिंग मार्केट इंडेक्स का डाटा है। इसके अलावा अगर बात की जाए 7:30 PM की तो यूएसडी की लो इम्पैक्ट न्यूज क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डाटा है, एफओएमसी मेंबर हैमक स्पीक्स है, और 10:30 PM पे हाई इम्पैक्ट न्यूज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, फेड चेयर पावेल स्पीक्स। और ये इंटरेस्टिंग क्यों होती है कि क्योंकि इनके फिंगर टिप्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट होती है। यू कैन सी, आप उस टाइम उनकी मूवमेंट को और सामने न्यूज को आप देखिएगा कि उनकी फिंगर टिप्स किस तरह से मूवमेंट लेती है और मार्केट क्या मूव लेती है। थर्सडे 17 अप्रैल 1 AM यूएसडी की जो न्यूज है, टीआईसी लॉन्ग टर्म परचेसेस का डाटा है, ये लो इम्पैक्ट न्यूज है। 4 AM पे यूएसडी की लो इम्पैक्ट न्यूज, एफओएमसी मेंबर स्किम्ड स्पीक्स है। 5:30 PM पे यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, और लो इम्पैक्ट न्यूज यूएसडी की फुली मेड फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। इसके अलावा लो इम्पैक्ट न्यूज यूएसडी की बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है, और इसके अलावा नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा है। 8:45 PM पे जो न्यूज आ रही है, एफओएमसी मेंबर बॉर्ड स्पीक है, और 8 PM पे यूएसडी की फ्राइडे वाले दिन जो न्यूज है, लो इम्पैक्ट न्यूज, एफओएमसी मेंबर डेली स्पीक्स है। सो थैंक यू। न्यू है और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल एनीएफएक्स ट्रेनर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली अपडेट्स जल्दी मिल सके। माय डियर व्यूअर्स, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है आपके एक लाइक से, एक शेयर से दूसरों को फायदा हो जाए जो इस वक्त लॉसेस में चल रहे हैं और वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। आपके एक शेयरिंग से दूसरों का फायदा हो जाए और वो भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।